फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब सही होंगे और अपने एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मेरे यूट्यूब चैनल प्रगति की पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आप लोग के लाई हूं एक गुड न्यूज़। जी हां, एसएससी एमटीएस का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। जी हां, उन कैंडिडेट्स की लिस्ट निकाल दी गई है जिनका सिलेक्शन हो चुका है। तो सबसे पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। आपका फाइनली एसएससी एमटीएस स्टाफ और हवलदार की पोस्ट पे आपका रिक्रूटमेंट हो चुका है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो सबसे पहले उन्होंने दे रखा है कि जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो उन्होंने कंडक्ट किया था, कौन सा एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ का एंड हवलदार का जो एग्ज़ाम कराया था, उन्होंने कराया था 1 सितंबर से 14 सितंबर तक आपका एग्ज़ाम हुआ था। उसके बाद देयर आफ्टर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज डिक्लेयर्ड ऑन। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड जो हवलदार का हुआ था वो हुआ था आपका 7 नवंबर 2030 जिनमें से 4380 कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया था। कौन से फिजिकल टेस्ट के लिए आपको शॉर्टलिस्टेड कर दिया था। तब पीटी और पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार वाज कंडक्टेड बाय 22 नवंबर 2023। ये सब वही दे रखा है कि उन्होंने कब कैसे कौन सा एग्ज़ाम कराया था। विच आउट ऑफ 3041 कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड द पीटी और पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। कितने? 3041। उसके बाद उन्होंने दे रखा है कि जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो कौन से रूल से हुआ था, तो वो इस रूल से आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है। उसके बाद उन्होंने लिखा है वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस फॉर आफ्टर मेंशन एग्जामिनेशन हैव बीन रिसीव्ड इन 2 ग्रुप्स। वो 2 ग्रुप्स में आपकी जो वैकेंसीज थी, एक थी 18 to 25 और एक थी 18 to 27। उसके बाद इन्होंने एज पर द गाइडलाइन मैंशनड इन्होंने लिखा है कि नोटिस फॉर द एग्जामिनेशंस। फिर उन्होंने इधर रखा है, उसके बाद इन्होंने रखा है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने थे। यूआर कैटेगरी के 30%, ओबीसी के थे 25%, ऑल अदर कैटेगरीज के थे 20% आपके मिनिमम मार्क्स थे। उसके बाद इन्होंने रखा है कि ब्रेकअप वैकेंसीज, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड हवलदार। तो जो एमटीएस 18 to 25 ईयर्स में कितनी वैकेंसीज थी? 1186 वैकेंसी। एमटीएस 18 to 27 ईयर्स में 206। हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन में 396। और टोटल वैकेंसी आपकी कितनी थी? 1788। जी हाँ, ईडब्ल्यूएस में थी टोटल आपकी 186, एससी में 185, एसटी में 110, ओबीसी में 440, यूआर में 867। उसके अलावा इधर लीजिए तो टोटल मिला आपकी कितनी वैकेंसी थी? 1788 आपकी वैकेंसीज थी। कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस। अब जो क्वालिफाई किया है, कितने क्वालिफाई किया है कैंडिडेट्स, ये उनकी लिस्ट है कि कितने कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है। तो 18 to 25 में 1186 ही आपकी वैकेंसी थी और 1186 कैंडिडेट्स ने ही क्वालिफाई कर लिया है। तो 1186 वैकेंसी आपकी फिल हो चुकी हैं। उसके अलावा 18 to 27 ईयर्स 206 वैकेंसीज थी, इसमें भी 206 वैकेंसीज थी। तो 1392 कितनी एमटीएस में कितने कैंडिडेट्स सिलेक्टेड हुए हैं? 1392 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है। 1392 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो चुका है किसमें? एमटीएस में। उसके अलावा उन्होंने अब दे रखा है कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। हवलदार की कितनी थी? 396। ये देखिए 396 आपकी वैकेंसीज थी और 394 केवल 2 का नहीं हुआ, 394 का आपका सिलेक्शन हो चुका है तब फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। उसके बाद इन्होंने दे रखा है इंक्लूडिंग 18 ईडब्ल्यूएस, ये दे रखा है इन्होंने कि कितने कैंडिडेट्स आपके सिलेक्शन हुए हैं। रिजोल्यूशन दे रखा है कि रिजोल्यूशन ऑफ पैकेजेस की अगर किन्हीं 2 कैंडिडेट्स के नंबर सेम हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले ये जनरल अवेयरनेस के जीए के मार्क्स लिखेंगे। उसके बाद टोटल नॉर्मलाइज मार्क्स इन सेशन 1 की आपके जो टोटल मार्क्स थे सेशन 1 में कितने थे। उसके बाद ये डेट ऑफ पर देखेंगे कि कैंडिडेट्स ओल्डर इन एज गैस प्रेफरेंस, जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। उसके अलावा उसके बाद ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम्स की देखेंगे कि किसका नाम पहले अल्फ़ाबेट ऑर्डर्स में आ रहा है। The result of 57 candidates have been kept withheld due to suspect
हेल्थ प्रैक्टिस फॉर फर्दर स्क्रूटनी, कि कितने 57 कैंडिडेट्स का जो सिलेक्शन है वो अभी मतलब होल्ड पे कह लीजिए कि वो अभी होल्ड पे है। इनके अभी स्क्रूटनी होगी, इनका अभी किसी कारणवश इनका रिक्रूटमेंट रोका गया है, तो अभी इसमें टाइम लग सकता है, 6 महीने 7 महीने, आप लगभग 1 साल तक मान लीजिए कि 1 साल तक इनको टाइम लग जाएगा। पर अगर ये सही पाए गए तो इनका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। As per SIL list 3, the result of following 25 candidates has been not been processed due to cancellation of candidates department, कि इनका जो 25 कैंडिडेट्स हैं इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, इनको निकाल दिया गया है। अब आते हैं कट ऑफ पे, जो हमारा मेन काम है। सबसे पहले और उसके बाद नो वेटिंग लिस्ट, ये वेटिंग लिस्ट नहीं बनाएंगे। फाइनल आंसर्स की और ये आपके जल्द ही जो फाइनल आंसर की है और जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और अनक्वालिफाइड एस्पिरेंट्स हैं उनके मार्क्स जल्द ही एसएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। और 1729 कैंडिडेट्स एक्सक्लूडिंग 57 विथहेल्ड कैंडिडेट्स इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन, की 1729 कैंडिडेट्स का जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। मैं अभी आपको वो लिस्ट दिखा दूंगी कि किन किन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, उसकी लिस्ट भी दे दी गई है। उसके बाद कट ऑफ डिटेल्स फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, इन्होंने देखा कि स्टेट वाइज बता रखा है कि कितनी वैकेंसीज थी, कितनी फिल हो चुकी हैं, और जो एज लिमिट है, मतलब जो एमटीएस की एज लिमिट है ऑल इंडिया, जैसे ऑल इंडिया जो एमटीएस है, ऑल इंडिया एमटीएस 18 to 25 जो एज का है, उसकी जो मेरिट गई है वो कितनी गई है, वो गई है आपकी 147। जी हाँ, 147.77 गई है आपकी मैक्सिमम कट ऑफ इन ऑल इंडिया। उसके बाद ने आंध्र प्रदेश की दे रखी है 133.32 गई है। तो इन्होंने कट ऑफ दे रखी है स्टेट वाइज कि किस स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है। दिल्ली गई है 110, और ये गुजरात 18 to 25 एज ग्रुप जो है, मध्य प्रदेश 18 to 25 एज ग्रुप है, एसटी 3 और एसटी की गई है आपकी 132.69 गई है आपकी एसटी की कट ऑफ इन मध्य प्रदेश। ऐसे इन्होंने 18 to 25 ईयर्स रखा है। तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी 18 to 25 एज ग्रुप है, एसटी की कट ऑफ गई है कितनी, 126.17। उसके बाद तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी 18 to 25 ईयर्स एज ग्रुप है, और यूआर की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी 132.35, और ये कम है तमिलनाडु और पौंडीचेरी 18 to 25 ईयर्स एज ग्रुप। और ये ईसीएम की जो कट ऑफ गई है वो बहुत कम गई है कितनी, 112.69। तो ये देख लीजिए। उसके बाद 18 to 27 एज ग्रुप आ गया, ये जम्मू और कश्मीर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है 134.40। उसके अलावा मध्य प्रदेश की 18 to 27 एज ग्रुप है, एससी की कट ऑफ गई है 133.93। ये आप देख सकते हैं, वरना में टेलीग्राम पे ये पिन हुआ है, आप में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। कट ऑफ डिटेल्स पोस्ट ऑफ हवलदार, ये थी एमटीएस की कट ऑफ। अब आई है हवलदार की कट ऑफ। जैसे आपका चेन्नई में है ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई है, 132.88। और उसके अलावा मुंबई की यूआर कैटेगरी कट ऑफ कितनी गई है, 133.33। और ये किसकी मुंबई की या विशाखापट्टनम की यूआर की कट ऑफ कितनी गई है, 136.76। तो ये आपकी वैकेंसीज, ये आपकी कट ऑफ स्टेट वाइज फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस एंड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। अब मैं आपको दिखा देती हूँ वो लिस्ट जिस लिस्ट की बात हो रही थी कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 अपलोड कर दी गई है। देख लीजिए, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीआईसी एंड सीबीएन एग्जामिनेशन 2023। लिस्ट 1, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स प्रोविजनली शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सब्सिक्वेंट अपॉइंटमेंट इन रोल नंबर ऑर्डर फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ। मतलब ये आपकी एमटीएस की आपकी लिस्ट है। आप लोग देख लीजिए कि
जिस भी कैंडिडेट्स का इसमें नाम है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपका क्या आगे प्रोसेस होना है मैं अभी आपको पहले लिस्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस भी बताऊंगी कि आपकी जॉइनिंग कब तक हो सकती है और आपको जॉइनिंग में कौन कौन से सर्टिफिकेट्स चाहिए होंगे, वो आपको कैसे पता होंगे, ये सब मैं अभी आपको बताऊंगी। तो जैसे ये देख लीजिए, इस लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए कि आपका नाम इस लिस्ट में है या नहीं, क्योंकि 57 कैंडिडेट्स को ऑलरेडी होल्ड पर रखा जा चुका है और 25 कैंडिडेट्स को डिबेट कर दिया गया है। ये देख लीजिए लिस्ट, ये लिस्ट में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगी, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये लिस्ट आ गई फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार CBIC एंड CBN, वो थी फॉर द पोस्ट ऑफ MTS की जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन एज अ MTS हुआ है उसका, और ये है जिन भी कैंडिडेट्स का सिलेक्शन ऐसा हवलदार हुआ है CBIC एंड CBN। तो ये वो लिस्ट है, आप इस लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए, आपका सिलेक्शन हवलदार की पोस्ट पर हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आपको केवल क्या करना है, अब आपके केवल DV का प्रोसेस होना बाकी है। अब मैं आती हूँ कि आपका आगे का प्रोसेस क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले अब आपका सिलेक्शन हो चुका है, तो अब आपको क्या होगा, अब आपका होगा डिपार्टमेंट एलोकेशन। जी हाँ, अब आपको डिपार्टमेंट एलोकेट किए जाएंगे कि कि जो आपको कौन सा डिपार्टमेंट मिलता है, ये कब मिलेगा, ये आपको ईमेल के थ्रू भेज दिया जाएगा कि आपने कौन सी रीजन में अप्लाई किया था। मतलब आपको नॉर्थ में जाना है, ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, जहाँ भी आपको जिस भी रीजन में आपने अप्लाई किया होगा उस रीजन की तरफ से आपके पास एक ईमेल आएगा कि आपको कौन सा डिपार्टमेंट एलोकेट किया गया है, और उसमें आपको 2 महीने का टाइम लग सकता है। जी हाँ, 2 महीने का टाइम, मैक्सिमम 2 महीने, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2 महीने का टाइम आपको इसमें लग जाएगा ईमेल आने में। उसके बाद आपका होगा DV का प्रोसेस। उसके बाद आपका होगा DV का प्रोसेस कि आपको DV के लिए बुलाया जाएगा। पर आजकल किसी रीजन में ऑनलाइन DV भी कराया जाता है। मतलब जैसे आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस हो गई, ऐसे भी हो गई कि आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए जाएंगे कि इनके डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं। भाई, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने को जाना होता है तो आपको ईमेल के थ्रू या कैसे भी आपसे डॉक्यूमेंट सबमिट करा लिए जाएंगे, या फिर आपको पर्सनली बुलाया जाएगा फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और इसमें भी आपको 1 से 1.5 महीना लग सकता है, इसमें भी आपको 1 से 1.5 महीना लगता है। तो टोटल मिलाकर आपको 3 से 3.5 महीने आप लोग मान लीजिए अपनी ज्वाइनिंग के टाइम में। 3 से 3.5 महीने बाद आपको ज्वाइनिंग लेटर इशू किया जाएगा और आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 से 3.5 महीने आप लोग मान लीजिए अपनी ज्वाइनिंग के लिए। तो चलिए, कोई बात नहीं, अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भी अप्रैल के शुरू में या मिड में या लास्ट में आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा, आपकी ज्वाइनिंग बहुत जल्द होने वाली है। तो चलिए, अभी के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए SSC, UPSC, UPSSC और भी बहुत सारी जो नोटिफिकेशंस होती है मैं आप लोग के लिए लाती रहती हूँ। उसके अलावा स्टडी मटेरियल्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराती रहती हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है, डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और आप वहाँ मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।